हाल है। मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा प्यारा जुमला लिखा है। फरमाया अबू बकर के अफजल सहाबा में सबसे अफजल होने की बड़ी दलील यही है कि जब महबूब को कंधों पे उठाया था तो महबूब के पाँव हजरत अबू बकर के सीने पर थे। अबू बकर के सीने पर थे और कितनी देर रहे, जब तक ऊपर चढ़ते रहे। फिर मुजद्दिद पाक लिखते हैं, मुजद्दिद पाक ने इरशाद फरमाया अम्मा हाजरा, इनके कदम जिस पहाड़ पर लगें तो वो शाइरुल्लाह बनता है। इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, कि सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से। क्यों? क्योंकि यहाँ इस पहाड़ पर अम्मा हाजरा भागी थी। अम्मा हाजरा के कदम लगे थे जिस पहाड़ पर अम्मा हाजरा के कदम लग जाएं तो वो तो शाइरुल्लाह होगा, और जिस सीने पर मुस्तफ़ा के कदम लगे होंगे वो क्या होगा। कमाल है। ये लिखने के बाद आप फरमाते हैं अबू बकर, और फिर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो ब्लड मुबारक अबू बकर के सीने पर था। अच्छा, हज़रत अबू बकर ने, ये वो मकाम है जिस मकाम पे लिखा है हज़रत अबू बकर महबूब अलैहिस्सलाम के तलवों से यूं उसको साफ करते और उसको पी जाते। ये अबू बकर है ये। अच्छा, ऐसे लेकर गए। अच्छा, ले जाने के बाद बड़ा प्यारा जुमला लिखा है, ये रियाजुन नज़रा फ़ी मनाक़िब अशरा मुबश्शरा में भी मौजूद है। जब आप तशरीफ़ ले गए और वहाँ जब गार के बाहर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक जगह पर बिठाया, अर्ज़ किया रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दें। इजाज़त मिली, आप अंदर गए। आपने पहले अपना, अच्छा इस गार में जिसने गार सौर देखा है ना, गार सौर बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा, इतना बड़ा नहीं है, यानी 2 से 3 बंदे मुश्किल से बैठ सकते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं, छोटा सा है। लेकिन इसमें सुराख बहुत ज़्यादा थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने पहले अपना इमामा तोड़ा, इमामे को पीस किए, इमामे की पीस करके सुराखों में लगाए, और उसके बाद फिर अपना आगे का आधा दामन काटा। आधा दामन काटने के बाद इसको फाड़ के लगाया, फिर पीछे से आधा दामन काटा। ये सारा लगा के सब अमन हो गया। अब अर्ज़ किया रसूलल्लाह अब आ जाइए। अब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर तशरीफ़ ले गए। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर तशरीफ़ ले गए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जानू, इस जानू पे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सर अक़दस रखा। 3 दिन 3 रातें, 3 दिन 3 रातें। अब सोचे, इसको फील करें, यानी महबूब के आला हज़रत इमाम आले सुन्नत ने, आप इरशाद फरमाते हैं, आपने फरमाया कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाह इनायत पे, एक पल की निगाह महबूब की किसी पर पड़ जाए ना, उसका बेड़ा पार हो जाता है। और यहाँ 3 दिन 3 रातें महबूब की निगाह बस अबू बकर के चेहरे पर है। बाकायदा पूरा रियाजुन नज़रा फ़ी मनाक़िब अशरा मुबश्शरा के अंदर, ये बड़ी मजबूत किताब सीरत पर है, इसमें फ़ज़ाइल और मनाक़िब पर है, इसमें बाकायदा चैप्टर है, पूरा चैप्टर बांधा है, और उसमें वो हदीसें लेकर आए हैं, और उस चैप्टर का नाम है फ़ी हिजरती मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हिजरत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत करना, वमा जरा लहुमा फ़ित तरीक़, और इस रास्ते में जो कुछ हुआ, जो मौजज़ात हुए, जो अजीब चीज़ें हुई, जो मामलात हुए, वो सारे इसके अंदर ऐड हैं, और इससे सहाबाई किराम को क्या सबक मिला था वो सारा इसमें मौजूद है। कमाल है। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार में गए, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके ज़ानू अक़दस पे सर रख के सो गए। अब इसमें लिखा है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर अक़दस पेशानी पर, रात होती ना, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अनस इब्न मालिक ने पूछा, गार में दिन अच्छा था या रात अच्छी थी? दिन का वक्त अच्छा था या रात का वक्त अच्छा था? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए उन 3 दिनों में दिन और रात होती थी, मेरे लिए गार में दिन ही था। महबूब के चेहरे अक़दस से जो नूर निकलता था, अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं मैं रात के वक्त महबूब अलैहिस्सलाम का सर दबाता था, पेशानी पे इमामा शरीफ उतार के सर अक़दस पे यूं हाथ रखता था, यूं करके जैसे मैं हाथ रखता था तो महबूब अलैहिस्सलाम का पेशानी मुबारक इतनी नरम, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा के फरमाया करते थे, अबू बकर तुम्हें जन्नत की लताफ़त देखनी है, मेरी पेशानी पे हाथ लगा लो।
ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کی پیشانی پہ ہاتھ لگاتے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک نعت میں ایک شعر لکھا ہے، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا. یہ ابو بکر صدیق نے کہا ہے، صدیق اکبر کا قول لکھا ہوا ہے کہ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا. ابو بکر کہتے ہیں مجھے حروف مقطعات محبوب کے چہرے میں نظر آتے تھے، اور میں نے دیکھا کہ ان چہرے کے اندر حروف مقطعات جب کھلتے تھے تو ہر حروف مقطعہ، ہر حرف اپنے اندر ایک پوری دنیا لیے ہوا ہوتا تھا، اور وہ محبوب کے چہرے پر ہے، اور محبوب کے وہ فدائی ہیں. یہ حروف مصطفیٰ کے چہرے کے فدائی ہیں. پھر یہ جملہ، پھر اعتقاد. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حروف حضور کے عاشق ہے یا حضور حروف کے عاشق ہے. بڑا پیارا جملہ لکھا ہے. اور پھر متفق علیہ بلا اختلاف مسلک و مذہب لکھا، سارے حروف، یہ سارے حروف مقطعات یہ مصطفیٰ کے عاشق ہیں. اب یہ ہوا اسی چہرے، اسی پیشانی کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق پر کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی پیشانی پہلی رات کو، حضور اچھا یہ ہجرت بھی رات کو ہوئی تھی. رات کو جب وہاں پر پہنچے نا تو پہلی رات کو مجھے خوف تھا کہ محبوب علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، کوئی کافر کسی کو خبر نہ پہنچے. جیسے میں وہاں اندر پہنچا، محبوب علیہ السلام آرام فرما. میں نے محبوب علیہ السلام کے پاؤں اور مبارک دبائے، پیشانی دبائی، پاؤں دبائے، محبوب سو گئے. اب جب محبوب آرام فرما ہوئے نا تو نبی علیہ السلام آرام کر